गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 8, भगवत प्राप्ति योग। जिसे वेद विद अक्षर कहते, कहें विरचन अविनाशी, जिसमें करते हैं प्रवेश आसक्ति रहित ओ सन्यासी। जिसे प्राप्त करता वह साधक, ब्रह्मचर्य व्रत सदा जिसे। अक्षर ब्रह्म परम पद है क्या, बतलाता हूँ पार्थ तुझे। परमात्मा का ज्ञान कराने वाला वेद कहाता है। वेदों के तात्पर्य बोध से ज्ञाता उसको पाता है। ज्ञान वेद का जिनको, वे ही उसको नित्य बताते हैं। कभी ना उसका क्षय होता है, ज्ञानी उसको पाते हैं। वे भी करते प्राप्त उसे, जो होते त्यागी सन्यासी। दूर अविद्या को कर मन से, होते हैं वे उसके न्यासी। ब्रह्म प्राप्ति के लिए ललकता जिनका मन वे व्रतधारी, पालन कर व्रत ब्रह्मचर्य का बन जाते हैं अधिकारी। जो रहा ज्ञान का ज्ञान, खान जो मानो सारे ज्ञानों की। विस्तीर्ण गगन में वायु जनित, गिनती क्या तानों बानों की। जो नहीं नाप में किसी ज्ञान की, किसी काल में आ पाता, उस अविनाशी को इसलिए अक्षर या ब्रह्म कहा जाता। विषयों का विष्कर दूर, जिसे साधक सन्यासी बजते हैं। वे विरत निरीक्ष पुरुष, जिसको पाने की इच्छा करते हैं। उस पद को देह त्याग कर ही केवल पाया जा सकता है। पद ओंकार जीवन में जीते जी गाया जा सकता है। ईश्वरवादी सर्वोच्च स्वर्ग, विष्णु का धाम उसे कहते। अनिश्वर आगम बतलाते, मुनिवीत राग जिसमें रहते। धार्मिक जिज्ञासु कामना, जिसको पाने करते जीवन में। वह दशा इंद्रियातीत रही, थोड़ी में बतलाता हूँ मैं। हे पार्थ ब्रह्म जो निर्विशेष, ओंकार मंत्र पावन जिसका। विद्वान वेदवादी महर्षि, साधन करते जिसके जप का। करते प्रवेश वे अनासक्त, व्रत ब्रह्मचर्य का धारण कर। सारांश कहूँ उसका तुझसे, उस मुक्ति मार्ग पर तू पग धर। पालन कर योग धारणा तू, इंद्रियां द्वारों का कर निरोध। अंतर्यामी परमात्मा में मन संस्थापित कर निर्विरोध। मस्तक में ऊर्ध्वारोहण से संस्थापित कर तू प्राणवायु। ध्यानस्थ योग में मेरे हो, हे पार्थ प्राप्त कर तू चिरायु। इस योग धारणा में बसकर जो अक्षर ब्रह्म को पहचाने, उच्चारित पावन मंत्र करे, जो ब्रह्म रूप मुझको पाने। इस तरह ध्यान मेरा करता, तजता है जो शरीर अर्जुन। मिलता है भगवत धाम उसे, सार्थक होता उसका जीवन। कर ले 10 द्वार बंद अपने, कर अंतर्मुखी वृत्ति अपनी। हृदयेश वहाँ मन सुस्थिर कर, संयत मति गति कर ले अपनी। मन के द्वारा प्राणों को तू अपने मस्तक में धारण कर। ओंकार ब्रह्म जो परम पुरुष, होकर विभोर उच्चारण कर। जिस तरह अपंग हुआ प्राणी हलचल न अधिक कर पाता है, मन उसी तरह ओंकार ध्यान से लुंज पुंज हो जाता है।
बन जाता है आज्ञाकारी योगी का क्रमशः साधन से। होता है प्राणायाम सफल ओंकार प्रणव के धारण से। ओंकार ब्रह्म का अर्थ रूप मुझ निर्गुण का चिंतन करता। जो योगी तजता है शरीर वह पुरुष परम गति को वर्ता। मन प्राणों के ही साथ साथ मस्तक में अविचल बस जाता। इस योग धारणा में साधक मन की निश्चलता को पाता। जो निराकार निर्गुण उसको साधन से साधक पाता है, वह निराकार के सगुण भाव से पहले परिचय लाता है। अभ्यास योग का है जिसको वह साध सके मन को अपने। उसको भी नित्य निरंतर मन जिसका लगता प्रभु को जपने। हृदयस्थ आत्मा नाड़ी से होकर जब ब्रह्म रंध्र पहुँचे, वह छोर सुषुम्ना का होता, उससे वह फिर बाहर निकले। तब परमात्मा के साथ मेल उसका होता तद्गत होता। जो रहा उच्चतम लक्ष्य उसे तजकर शरीर योगी वर्ता। जो प्रणव ओम है ब्रह्म स्वयं जिसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं। जो निराकार निर्गुण होकर भी व्याप रहा है सभी कहीं। उसका ही ध्यान किया जाता है लयमान उसी में होने तक। जो ब्रह्मानंद स्वरूप उसी में प्राण वायु के खोने तक। तुम सोच रहे होगे अर्जुन, जब समय मृत्यु का आएगा होगा वह कौन कि उस क्षण जो इंद्रिय का संयम साधेगा। जीवन के सुख हो रहे नष्ट अरू रहे इंद्रिया संकट में। ओंकार नाम तब आएगा क्या उभर सहज ही अंतर में। मत ऐसा संशय व्यर्थ करो जो मेरी सेवा करता है। अर्जुन अपने अंतिम क्षण में वह मुझको नहीं बिसरता है। मैं भी रखता हूँ ध्यान सदा अपने सेवक का भली भांति। जो मुझे हृदय में बसा रखे उसकी हट जाती है विभ्रांति। उसको न सदा फिर सता सके उसके वश में होती इच्छा। विषयों की रे आसक्ति कहाँ मन उनका मुझ में रहे रमा। जो होते मेरे भक्त उन्हें मैं स्वयं उबारा करता हूँ। वे मुझे पुकारा करते हैं मैं दौड़ा जाया करता हूँ। उनको न ग्लानि होने पाए इसलिए प्रबोधित करता हूँ। तन के पिंजरे में रहे मगर मैं उन्हें सुलभ नभ करता हूँ। भक्तों को निज तन तजने का रंचक भी शोक नहीं होता। तन तज कर मेरा भक्त सदा मेरे स्वरूप में लय होता। वह तन से बिछड़ रहा ऐसा रखता है मन में भाव नहीं। उसका है मुझसे प्रेम देह से उसको अनुराग नहीं। वह मुझसे मिलने के सुख में सारी बाधाएं भूल रहे। मेरा ही केवल मेरा ही आत्मा में उसकी तेज जगे। मैं सदा निकट रहता उसकी श्वासा में बसता हूँ। वह मुझे समर्पित रहता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। वह शुद्ध हृदय से जब टेरे मैं दौड़ पड़ूँ सुनकर पुकार। जो ध्यान करे मेरा उनके अंतस में करता मैं निवास। मुझ में अनन्य चित्त होकर जो नित्य ध्यान किया करता मेरा। उस नित्य निरंतर योगी को होता है सुलभ साथ मेरा। मेरा वियोग सह सके नहीं वह भक्त मुझे तत्क्षण पाता। हे पार्थ वियोग असह मुझको अपने भक्तों का हो जाता। अतिशय श्रद्धा और प्रेम सघन जब भजन ध्यान को सिद्ध करें वे सिद्ध महात्मा पार्थ मुझे अपने जीवन में प्राप्त करें। उनका न दोबारा जन्म हुआ वे तो बस मुझको प्राप्त हुए। कर्मों के पाश नष्ट होते
मुझसे मिल वे मदरूप हुए।